हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम क्रैक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने बाग 1 बाग 2 में पश्चिमी राजस्थान के प्रिय लोक देवता रामदेव जी बापू जी की उनको कम्प्लीटली पढ़ लिया था, उनकी बात कर चुके थे। और पंचपीर की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाते हुए आज अपन गोगा जी चौहान हरबू जी सांकला को इस क्लास में कवर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, गोगा जी चौहान। आज कौन से लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे? गोगा जी चौहान। अगर मैं इनके सामान्य परिचय की बात करूं, सामान्य परिचय में अपन इनका जन्म स्थान, माता पिता, गुरु, वाहन, इनकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद सामान्य परिचय के बाद इनको अपन एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद इनके मेले, इनकी फड़ का वाचन, इनका मंदिर और मेला कब लगता है, इस बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इनका जन्म जो है 946 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान जो है इनका ददरेवा चूरू में पड़ता है। इनके पिता के बारे में मैं बात करूं, तो इनके पिता का नाम जयवर सिंह चौहान था। इनकी माता का नाम बाछल दे था। इनकी पत्नी का नाम कमल दे था। और जो कमल दे है वो कमल दे कोलूमंड फलोदी जोधपुर की थी। जो अपने बापूजी में पढ़ा था, तो ये बापूजी के ही वंश की या कुल की थी, जिससे विवाह किया था गोगा जी ने। तो कमल दे थी कोलूमंड गांव जोधपुर की। इनकी वाहन की मैं बात करूं, तो इनका वाहन है नीली घोड़ी और इनका गुरु का नाम है योगी गोरखनाथ। जो नोट्स बनाना चाहता हो, एक बार मैं लिख देता हूं। अगर मैं गोगा जी चौहान के जन्म की बात करूं, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 946 ईस्वी में। और जो इनका जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान था ददरेवा या ददरेवा चूरू। ददरेव पड़ता है दोस्तों चूरू में। इनके मैं पिता की बात करूं, इनके पिता का नाम था जयवर सिंह चौहान। कौन सा सिंह चौहान? जयवर सिंह चौहान। ये बहुत सी बार इनके सामान्य परिचय में से भी ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। मैं 2013 की अगर बात करूं, एक पेपर हुआ था आरपीएससी का, उसमें पूछ रखा था जो गोगा जी चौहान है लोक देवता, उनके पिता का क्या नाम है। तो इनके सामान्य परिचय से, जो सामान्य परिचय है उसमें से भी कई बार ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो याद रखना, इनके पिता का नाम था जयवर सिंह चौहान। इनकी माता का नाम, अगर मैं माता के नाम की बात करूं, इनकी माता का नाम था बाछल दे। कौन सी दे? बाछल दे। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम था दोस्तों गोरखनाथ। याद रखना दोस्तों, घर से गोगा जी, घर से गोरखनाथ। और इनके अगर मैं वाहन की बात करूं, तो इनके वाहन था नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी थी? नीली घोड़ी। ध्यान रखना दोस्तों, जो गोगा जी चौहान का जो वाहन था वो थी नीली घोड़ी। ध्यान रखना, एक घोड़ी थी, न कि घोड़ा। और अपन ने एक घोड़ी की और बात की थी जब अपन ने बाग 2 में बापूजी को पढ़ा था, तो वहाँ केसर कालवी घोड़ी थी। वो जो केसर कालवी घोड़ी है वो बापूजी की नहीं होकर देवल चारनी की थी। और यहाँ जो है किसका वाहन है? गोगा जी का। और इसी में अगर मैं बात करूँ इनकी जाति गोत्र की, तो इनकी जो जाति है वो है राजपूत और जो इनका गोत्र है वो है चौहान। तो जो गोगा जी का जो जाति कौन सी है? राजपूत और गोत्र चौहान। अगर मैं यही बात कर लूँ इनके जाति और गोत्र की, इनका जो जाति है वो है राजपूत और इनका जो गोत्र है वो है चौहान। इनका सरनेम भी लिख रखा है अपने गोगा जी चौहान। इसी प्रकार इनके
जो पिता थे उनका नाम भी क्या है, जेवर सिंह चौहान। अब इनके सामान्य परिचय अपने कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके बाद अगर मैं एक और इनकी बात करूं, एक इनको उपाधि भी दी थी मोहम्मद जो गजनवी, जो गजनी का शासक था, उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी। वो उपाधि थी जहर पीर की। कौन सी थी? जहर पीर की, या जाहिर पीर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। ये जो उपाधि थी ये दी थी मोहम्मद गजनवी ने। ये क्यों दी थी ये अपन आगे भी डिटेल में अध्ययन करेंगे। और ये जो इनकी उपाधि है वो जहर पीर की, वो मोहम्मद गजनवी ने इनको क्यों दी थी, ये अपन अभी आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। और एक और बात जो गोगा जी के चौहान के बारे में मैं बता दूं, इनको सांपों का लोक देवता कहा जाता है। सांपों के लोक देवता। सांपों के लोक देवता दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर जो सांपों में सबसे बड़े लोक देवता है वो गोगा जी चौहान। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब एक बार अपने इनकी यहाँ पत्नी का जिक्र नहीं किया, इनकी पत्नी जो है वो पत्नी का नाम था कमल दे। कौन सी दे? कमल दे। और कमल दे कहाँ की थी? कमल दे थी कोलूमन गांव, जोधपुर। जब ये विवाह करके कमल दे से कोलूमंड गांव में विवाह करके कमल दे को अपने साथ इनके गांव ला रहे थे, यहाँ ददरेव चूरू में। तो जब घर में प्रवेश कर रहे थे उस समय जो कमल दे को जो है सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु से क्रोधित होकर गोगा जी जो है एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जो दुनिया में जितने भी सांप है उनका वजूद मिटा दूंगा। और इनकी जो पत्नी थी कमल दे, इनकी मृत्यु होती है सर्पदंश से। उसके बाद जब गोगा जी से क्रोधित होकर प्रतिज्ञा लेते हैं, इसी प्रतिज्ञा के अनुरूप वो एक यज्ञ कुंड करते हैं। उसमें जो है सांपों को जला कर मार देते हैं। जब इस सांपों को मारने लगे और इनकी संख्या हजारों पहुंची, तो उस समय जो सांपों के देवता हैं, लोग जो सांपों के जो प्रमुख देवता है वो प्रकट होते हैं, नागराज। और जब गोगा जी उनको जो बात बताते हैं, तो उसके बाद जो है नाग देवता जो है कमल दे को वापस पुनः जीवित कर देते हैं और जो गोगा जी को है एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जिसको भी सर्पदंश होएगा उसका तो इलाज कर सकेगा। इसीलिए जो इनको है सांपों के सबसे बड़े लोक देवता कहा जाता है। अगर अब इनके आगे की बात करें कि जो मोहम्मद गजनवी ने जो इनकी जो उपाधि दी थी जहर पीर की, वो क्यों दी थी, ऐसा क्या कारण था कि गजनवी को इनको उपाधि देनी पड़ी, तो अब अपन इनकी बात करते हैं। अब अपन इनकी बात करेंगे कि मोहम्मद गजनवी ने जो है इनको जाहिर पीर की उपाधि क्यों दी थी। तो दोस्तों जब मोहम्मद गजनवी का शासक बनता है, उसने 17 साल वहाँ शासन किया, तो एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं भारत पर जो है प्रत्येक वर्ष एक आक्रमण करूँगा। उसी आक्रमण की श्रृंखला में एक उसका सबसे बड़ा जो आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर को लूटना। और सोमनाथ मंदिर के आक्रमण से उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई थी। वहाँ कहा जाता है कि बहुत सारा उसको धन मिला था और उसको ले जाने के लिए जो है संसाधनों की कमी आ गई थी। उस समय जो है मोहम्मद गजनवी की जो सैनिक है वो पश्चिमी राजस्थान की ओर गमन करते हैं और वहाँ से जो है गोगा जी चौहान की गायों को चुरा ले जाते हैं। इन गायों को जब वो चुरा ले जाते हैं तो जो गजनवी था और गोगा जी इनके बीच 9 बार युद्ध लड़ा जाता है और 9वीं बार में जो है गोगा जी उस युद्ध में विजय रहते हैं। पर गोगा जी जो है लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आज यही कारण है कि अपन गोगा जी को जो है लोक देवताओं के रूप में
पूजते हैं या इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इन अपने प्राण जो है गायों की रक्षा करते हुए न्योछावर कर देते या गायों की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज इसीलिए समाज में इनको पूजा जाता है। तो मैं अगर बात करूं, जब नवा युद्ध चल रहा था, मोहम्मद गजनवी और बापू जी के गोगा जी चौहान के मध्य तो नवा युद्ध चल रहा था, नवी बार का। और जब नवा युद्ध चल रहा था तो उसमें गोगा जी का जो है सर धड़ से अलग हो जाता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, कोई युद्ध चल रहा हो और उसमें किसी व्यक्ति का जो सामने वाले जो व्यक्ति का है जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता है, फिर भी जो गोगा जी का जो धड़ था वो युद्ध में लड़ रहा था। और इसी बात को जब मोहम्मद गजनवी ने देखा कि अगर किसी व्यक्ति या पुरुष का जब सर कटने के बाद भी उसका धड़ इतनी वो आत्मविश्वास के साथ लड़ रहा है, तो ये कोई साधारण इंसान हो नहीं सकता। और इसी इनकी जज्बे को या इनके इस काम को देखते हुए ही मोहम्मद गजनवी ने जो है इनको जाहिर पीर की उपाधि दी थी। इसका शाब्दिक अर्थ भी पीर ही होता है। तो नवा युद्ध लड़ रहा था, जब गोगा जी और गजनवी के मध्य इनका नवा युद्ध चल रहा था, तो गोगा जी की जो है सर धड़ से अलग हो जाता है। ये मैं थोड़ा चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब इनका सर है वो अलग हो जाता है और धड़ जो है फिर भी लड़ता रहता है। तो जहाँ इनका सर गिरता है उसको आज अपन शीश मेढ़ी के रूप में पूजते हैं। और जो शीश मेढ़ी पड़ती है ये पड़ती है इनके जन्म स्थान पे जो है ददरेव, और ददरेव पड़ता है चूरू में। और जहाँ इनका धड़ गिरता है या जहाँ इनकी जो धड़ को जो समाधि ली जाती है वो पड़ता है नौहर, और ये नौहर तहसील है, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और इसी को जहाँ इनको धड़ गिरता है आज उसको अपन धुर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी के नाम से जानते हैं। कौन सी मेढ़ी? गोगा मेढ़ी। और ये गोगा मेढ़ी कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। ये इनके जो उपाधि थी जाहिर पीर की, उसकी अपन ने बात कर ली। अब अपन इनकी बात करेंगे मेले, इनका मंदिर, इनका मेला कब लगता है उनकी अपन हम बात करेंगे। अगर मैं इनके मंदिर की बात करूं दोस्तों, तो इनके मंदिर की जो है वो 2-3 विशेषता जो हैं जो इनको बाकी लोक देवताओं से अलग करती है। अगर मैं इनके मंदिर की बात करूं तो ये है इनका मंदिर, जो समाधि स्थल है ये कहाँ है? गोगा मेढ़ी, और गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़। इस प्रकार इनका मंदिर है। आप सोच रहे होंगे जब ये लोक देवता हिंदुओं के लोक देवता हैं तो इनके जो मंदिर का जो ढांचा है या इनके जो मंदिर की आकृति है वो मकबरे नुमा क्यों है? इसके पीछे भी इनकी एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी अपन बात करेंगे। तो जो इनका मंदिर है वो है मकबरे नुमा। और इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने किसने करवाया था इसका निर्माण? फिरोज शाह तुगलक ने। और इनके मंदिर का जो आकार है वो क्या है? मकबरे नुमा। और यहाँ एक शब्द अंकित है, जब प्रवेश करते हैं इस मंदिर में, यहाँ एक शब्द अंकित है, उस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीर। और जो यहाँ है अश्वरोही इनकी प्रतिमा है गोगा जी चौहान की। तो
जो मकबरे नुमा इसकी आकृति है उसके पीछे कारण है, और जो फिरोज शाह तुगलक इसका निर्माण करवाते हैं उसके पीछे जो कारण है वो एक कारण है। जब गोगाजी चौहान का 11वां वंश चल रहा था, कायम सिंह उस टाइम शासक था, एक ढाणी का या सूबेदार कह सकते हैं। तो इनका जो 11वां वंशज है कायम सिंह, उन्होंने जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इनका जो 11वां वंशज है कायम सिंह, उन्होंने जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया था। और ये जो मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद कामखजी मुसलमान कहलाए। और जो कामखजी मुसलमान हैं वो अधिकतर फिरोज शाह तुगलक की सेना में थे। फिर जब कामखजी जो सैनिक है उन्होंने अनुरोध किया कि जो हमारे वंशज रहे गोगाजी, उनके मंदिर का निर्माण आपके द्वारा करवाया जाए। यही कारण है कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसने इनका जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया मकबरे नुमा। अगर मैं बात करूं तो ये फिर इसका जो बाद में जो जीर्णोद्धार है इनको पुनः निर्माण किया गया, तो वो करवाया था अपने बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह द्वारा इनका जो है जीर्णोद्धार करवाया गया था। इसीलिए ये जो मंदिर है वो नीचे से हिंदू शैली में है, निर्मित है, और ऊपर से जो है मुस्लिम शैली में निर्मित है। और इसकी एक और विशेषता है दोस्तों, वो है कि इनका जो मंदिर का जो पुजारी है वो एक मुस्लिम पुजारी होता है और एक हिंदू पुजारी होता है। मुस्लिम पुजारी जो है इनकी 11 माह तक पूजा करता है और 1 महीने पूजा हिंदू पुजारी करता है। और 1 महीना कौन सा है? हाँ, तो जो है इनके मुस्लिम पुजारी को है अपन जो 11 माह करता है उसको अपन बोलते हैं, मुस्लिम पुजारी को जो बोला जाता है उनको बोलते हैं चायल। और 1 माह जो है हिंदू धर्म के पुजारी पूजा करते हैं अपन। इसका कौन से महीने में करते हैं? तो वो महीना है भाद्रपद। जो 1 महीना होता है भाद्रपद, उसमें केवल हिंदू धर्म के जो पुजारी है वो इनकी गोगा जी की जो है पूजा करते हैं और 11 माह मुस्लिम पुजारी करते हैं। तो ये इनके मंदिर के बारे में हो गई। जो इनकी मंदिर की विशेषता है, एक तो इस मंदिर का जो है आकृति है वो मकबरे नुमा है, और इसका जो निर्माण है एफटी मतलब फिरोज शाह जो तुगलक था दिल्ली शासक, उसने करवाया था। और कालांतर में इसका जो जीर्णोद्धार है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, बीकानेर के शासक थे। इसीलिए ये नीचे से हिंदू शैली में निर्मित है और जो इसका ऊपर से मकबरे नुमा है वो मुस्लिम शैली से निर्मित है। और इस पर जो एक शब्द अंकित है वो बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इसका मतलब या इसका शाब्दिक अर्थ पीर होता है। तो ये इनके मंदिर के बारे में है। और ये मंदिर पड़ता कहाँ है? इनकी गोगा मेड़ी या दुर मेड़ी जो मैंने कहा था वो पड़ती है नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ ये इनका मुख्य पूजा स्थल है। ये इनका मुख्य पूजा स्थल है। और यहाँ जो प्रतिवर्ष मेला लगता है वो मेला लगता है अपन जिसको गोगा नवमी बोलते हैं। और एक गोगा नवमी आती है दोस्तों भाद्रपद, वो 1 महीना जिसमें हिंदू पुजारी जो है इनकी पूजा करता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी कोई अपन गोगा जी की नवमी बोलते हैं, नवमी बोलते हैं, और इसी के दिन इनका जो है मेला लगता है। ये इनके गोगा जी के मंदिर के बारे में है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका आकार मकबरे नुमा है। इस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है जिसका शाब्दिक अर्थ पीर होता है। इनका जो मेला है वो गोगा नवमी को लगता है। गोगा नवमी अपन भाद्रपद कृष्ण नवमी को बोलते हैं। इनके जो मंदिर का जो पुजारी है वो हिंदू धर्म के पुजारी भी होते हैं और मुस्लिम धर्म के पुजारी भी होते हैं। मुस्लिम धर्म के जो पुजारी है वो 11 माह तक इनके मंदिर की पूजा करते हैं और उसको अपन चायल कहा जाता है या चायल बोलते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म में 1 माह तक
जो है हिंदू धर्म का पुजारी उनकी पूजा करता है। अब इनके आगे की मैं बात करूं तो इनकी एक ओल्डी भी होती है, एक इनके बारे में एक वो प्रसंग भी प्रचलित है कि गांव गांव खेसड़ी गांव गांव गोगा। तो उसके बारे में अगर मैं बताऊं जो है एक गांव के बाहर एक खेसड़ी होती है, यहाँ एक चबूतरा होता है और इस पर एक मूर्ति होती है पत्थर की, उस पर सर्प की मूर्ति होती है और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन थान बोलते हैं, गोगा जी की थान। और खेसड़ी का जो पेड़ के नीचे होता है ये चबूतरा, और इसीलिए ये कहावत प्रचलित है कि गांव गांव खेसड़ी या गांव गांव खेसड़ा और गांव गांव गोगा। ये अपन ने गोगा जी के बारे में जो है कंप्लीटली अध्ययन कर लिया है। और अपन इसी क्लास में जो अपने एक पंचपीर की श्रृंखला में एक और लोक देवता जो शेष रह गए हैं हड़बूजी सांकला, उनको अब इसी क्लास में अपन कवर कर लेंगे। तो ये अपने गोगा जी के बारे में अपने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में या इस क्लास में कंप्लीटली पढ़ लिए। एक बार मैं और रिपीट करूं, गोगा जी का जो जन्म है 946 ईस्वी में ददरेव चुरू में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, इनकी माता का नाम बाछल दे था, इनकी पत्नी का नाम कमल दे था, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। और इनके गुरु के नाम से याद आया दोस्तों, जो इनका मंदिर है, ये इनका मंदिर है, मंदिर के पास में ये तालाब है, इस तालाब का नाम है गोरख तालाब। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब किसी को सर्प दंश कर लेता है तो इस तालाब की मिट्टी अगर उस स्थान पर लगा दी जाए तो उसको आराम की प्राप्ति होती है, या सर्प दंश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने गोगा जी थे। अब अपन चलते हैं हड़बूजी सांकला की ओर। तो अपन पंचपीरों में अपन रामदेव जी पढ़ लिया था, बाबू जी पढ़ लिया था, गोगा जी आज कंप्लीट हो गया। अब अपन हड़बूजी सांकला इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और अपने पंचपीरों में जो है एक बचेंगे मेहाजी मांग लिया, उनको अपन तेजा जी के साथ कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला। दोस्तों आपने मेहरानगढ़ किले का नाम सुना ही होगा। मेहरानगढ़ किले का निर्माण मारवाड़ शासक अपने राव जोधा ने बनवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में राजस्थान के एक लोक देवता और एक लोक देवी का सीधा सीधा संबंध है, या मैं कहूँ कि इनके ही द्वारा मेहरानगढ़ जो किला या मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव इन्हीं दोनों के ही द्वारा रखी गई थी। लोक देवताओं में हड़बूजी सांकला ने के आशीर्वाद से ही राव जोधा को मंडोर की जो है मारवाड़ में मंडोर प्राप्ति या विजय प्राप्ति हुई थी। और लोक देवी की मैं बात करूं तो लोक देवी थी कर्णी माता। कर्णी माता के आशीर्वाद से ही जो है राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। तो ये हड़बूजी जो सांकला थे वो किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे राव जोधा के। हड़बूजी सांकला के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। और मंडोर पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राव जोधा ने जो है इनको एक उपहार स्वरूप एक गांव दिया था। उस गांव का नाम है बेंगटी गांव, और ये बेंगटी गांव भी जो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। जो राव जोधा था मंडोर का, उस समय मंडोर पर जो मंडोर का शासक था, या मंडोर उस समय मेवाड़ का अधीन था। जो है
राव जोधा के पिता रणमल की हत्या मेवाड़ में कर दी गई थी और मेवाड़ के ही एक नाम मिलता है आहाड़ा हिंडोला। आहाड़ा हिंडोला को मारकर ही राव जोधा ने मंडोर विजय की थी और यह संभव हो पाया था अपने लोक देवता हड़बू जी के आशीर्वाद से। और इसीलिए मंडोर पर विजय जो प्राप्त की थी इसी को उपलक्ष्य में या इसी के उपलक्ष्य में जो राव जोधा ने जो है हड़बू जी सांगला को बेंगटी गांव जो है उपहार स्वरूप दिया था। अगर मैं बात करूं इनके मंदिर की तो इनके जो मंदिर था या जो इनकी समाधि थी वो बेंगटी गांव में ही इन्होंने समाधि ली थी और यही इनका मुख्य पूजा स्थल है। तो यहाँ जो है आज भी एक इनके बारे में बता दूं, हड़बू जी सांगला जहाँ तक अंतिम अपने स्वर्गवास के अंतिम दिनों में भी जो है गायों की सेवा में लगे रहते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन गायों की सेवा में ही बिताया है। ये आज भी इनके जो मंदिर में जो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, इसी बैलगाड़ी से जो है हड़बू जी पुंगू गायों के लिए या अपंग गायों के लिए चारा लाया करते थे। कौन सी गायों के लिए? पुंग या मैं बोल दूं अपंग गायों के लिए चारा लाया जाता था और लाते थे अपने हड़बू जी सांगला। और आज भी इनके जो मंदिर में है इनकी ही बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अगर मैं बात करूं इससे आगे की, अगर मैं बात करूं इससे आगे की तो इनका जो है मुख्य पूजा स्थल भी बेंगटी गांव जोधपुर है। और इनका जो मेला लगता है दोस्तों हर साल हड़बू जी का मेला लगता है, वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनको प्रतिवर्ष मेला लगता है। वो कहाँ लगता है? बेंगटी गांव जोधपुर में। और इनका जो मैं वाहन की बात करूं तो इनका वाहन था दोस्तों वो था सियार। क्योंकि ये सांगला थे तो इनका जो पुजारी है वो पुजारी भी कौन सी जाति के होंगे? तो वो होंगे सांगला। और दोस्तों हड़बू जी जो सांगला है इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये जो है सुगुन शास्त्र के ज्ञाता थे दोस्तों। कौन से शास्त्र के? सुगुन शास्त्र के ज्ञाता। तो सुकुन शास्त्र के ज्ञाता किसे कहा जाता है? तो सुकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है दोस्तों हड़बू जी सांगला को। ये अपने हड़बू जी सांगला थे। हड़बू जी सांगला के बारे में एक बार बता दूं, हड़बू जी जो सांगला है वो अपने मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को इन्हीं का ही आशीर्वाद प्राप्त था। और ये हड़बू जी सांगला अपने पूरे जीवन में या पुंगू या अपंग गायों के लिए चारा लाया करते थे। आज यही कारण है कि अपन इनको लोक देवताओं के रूप में आज इनकी अपन पूजा करते हैं। और ये जिस बैलगाड़ी से अपंग या पुंगू गायों के लिए चारा लाया करते थे उसी बैलगाड़ी के आज अपन इनके मंदिर में जो है पूजा की जाती है। तो इनका मेला जो है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को बेंगटी गांव जोधपुर में ही भरा जाता है या आयोजित होता है। और इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो भी बेंगटी गांव जोधपुर ही है। और इनको जो एक सुगुन, इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये सुगुन शास्त्र के ज्ञाता थे दोस्तों। ये बात इम्पोर्टेंट है, थोड़ी ध्यान रखना। और अगर मैं इनके पुजारी की बात करूं तो पुजारी हो गया सांगला वाहन सियार। ये अपने हड़बू जी सांगला है। अब अपने एक जो लोक देवता है मेहाजी मांगलिया वो शेष रह गए हैं पंचपीरों की श्रृंखला में। उसके बाद अपने जो राजस्थान के पंचपीर जो लोक देवता है पंचपीर वो अपन कंप्लीटली पढ़ लेंगे।
तो मेहाजी मांगलिया को नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ लेंगे और उन्हीं के साथ में तेजा जी को है जो पढ़ लेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।